गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चंपारुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। बहुत विशेष दिवस है आज है हमारा एपिसोड नंबर 1300। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कार्यक्रम को, इस ब्रॉडकास्ट को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी एक विशेष कहानी है। संयम की सभी को जरूरत होती है, यानी कि पेशेंस। इंस्पायरेशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि जिंदगी में संयम का बहुत महत्व है और इसीलिए हम आपके लिए ये कहानी को लेकर आए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसकी जिंदगी में पेशेंस यानी कि संयम नहीं होता है, उसे खुशी कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए संयम पर मैं सुनाता हूं आपको ये कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण करने निकले। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को लेकर कुरुनगर पहुंचे। लोगों का कहना था कि वहां की रानी बहुत क्रूर थी, इसलिए उस नगरी को क्रूर नगर के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि जो क्रूअल होता है। ऐसे में जब वहां की उस क्रूर रानी को यह मालूम हुआ कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ क्रूर आए हैं, तो रानी ने अपने नौकरों को गौतम बुद्ध के पास भेजा। रानी ने अपने सेवकों को यह भी कहा कि वे लोग गौतम बुद्ध का अनादर करें, ताकि वे क्रूर नगर से वापस चले जाएं। रानी के आदेशानुसार उसके सेवादारों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रानी चाहती थी। जैसे ही गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ने क्रूर नगर में प्रवेश किया, अब सेवकों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सेवकों ने गौतम बुद्ध को काफी दुत्कारा और यहां तक कि उन लोगों ने उनका काफी अपमान भी किया। रानी के सेवकों द्वारा गौतम बुद्ध को लगातार अपमान किए जाने पर गौतम बुद्ध के शिष्य को काफी गुस्सा आया। गुस्से से लाल शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा कि हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए। कैसे आप इतना अपमान सुनकर भी चुप हैं? जहां हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें वहां एक भी क्षण नहीं रुकना चाहिए। चलिए, हम लोग कहीं और चलते हैं जहां आपका आदर और सम्मान हो। शिष्य की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, ऐसा जरूरी नहीं कि बस जहां हमारा आदर हो हमें वहीं जाना चाहिए, और जहां अनादर हो वहां से फौरन चले जाना चाहिए। जहां आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उस स्थान पर तब तक रहना चाहिए जब तक वहां शांति स्थापित ना हो जाए, या फिर आपका अनादर करने वाला हार ना मान जाए। भगवान बुद्ध ने इस घटना से अपने शिष्य को यह शिक्षा दी कि जैसे युद्ध में हाथी चारों ओर से तीर से वार को सहते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की बातों को सहन करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सफल व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को संयम में ही रखता है। दूसरों के शब्दों की वजह से कभी हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुद को संयम में रखकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। कामयाबी के नुस्खे हमें खुद से ही सीखने को मिल जाते हैं। साथ ही हमें कभी भी अपने साफ सुथरे मन में दूसरों के अपशब्दों को नहीं आने देना चाहिए। दूसरे के दुर्व्यवहार की वजह से हम अपना संयम क्यों खोएं और क्यों उनके तरह ही पेश होएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भगवान बुद्ध की यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।